नारा लगाएंगे, इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। साथियों और दोस्तों, पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने इतने अच्छे ढंग से इस बाजार में पदयात्रा का स्वागत किया। ये पदयात्रा जो हमने निकाली है, ये चौथे चरण की पदयात्रा है। इससे पहले मैंने एक यात्रा निकाली थी सरयू से संगम तक, अयोध्या से प्रयागराज। दूसरी यात्रा निकाली थी रामपुर से अमरोहा। तीसरी यात्रा निकाली थी मिर्जापुर से सारनाथ। और ये चौथी यात्रा है आगरा से मथुरा तक। मीडिया के लोगों ने मुझसे सवाल किया, संजय जी आपने ये यात्रा आगरा से मथुरा तक क्यों की? हमारी प्रांत के अध्यक्ष हैं डॉक्टर हितेश चौधरी जी, हमारे पूर्व विधायक सुरेंद्र चौधरी जी हैं, भगत सिंह जी हमारे हैं जिला अध्यक्ष मथुरा के। जब हम लोग बैठ के योजना बना रहे थे तो हमने तय किया कि इस पूरे क्षेत्र को, ब्रज प्रांत को एक संदेश देने के लिए यात्रा निकालेंगे। आगरा जो मोहब्बत की नगरी है, जहां पर ताज है, पूरी दुनिया के लोग उस ताज को देखने के लिए आते हैं, उस विश्व के आश्चर्य को देखने के लिए आते हैं। मोहब्बत की नगरी। आगरा से यात्रा शुरू करके मथुरा तक जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की नगरी। भगवान श्री कृष्ण का संदेश क्या था? अधर्म के खिलाफ धर्म का युद्ध, अन्याय के खिलाफ न्याय का युद्ध और दुष्टों का नाश करना है, ये भगवान कृष्ण का संदेश था। तो आज बहुत सारी दुष्ट आत्माएं देश के ऊपर राज कर रही हैं, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं राज कर रही हैं, जिन्होंने समाज को तोड़ने का काम किया, हिंदुस्तान को बांटने का काम किया, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत की दीवार खड़ी करने का काम किया। हम आम आदमी पार्टी के लोग उस नफरत की दीवार को गिराना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मानना है, क्योंकि हमारा मानना है नफरत की बुनियाद पर दुनिया का कोई मुल्क आगे नहीं जा सकता। अरे मुल्क तो छोड़, एक परिवार नफरत की बुनियाद पे आगे नहीं बढ़ सकता, एक शहर, एक गांव नफरत की बुनियाद पे आगे नहीं बढ़ सकता। देश और प्रदेश तो बहुत दूर की बात है। तो इस यात्रा के माध्यम से हम मोदी जी को संदेश देना चाहते हैं, योगी जी को संदेश देना चाहते हैं, बीजेपी वालों को संदेश देना चाहते हैं, और उनके साथ मिलकर जो गुंडागर्दी फैलाते हैं उन लोगों को भी संदेश देना चाहते हैं। ये मुल्क मोहब्बत की बुनियाद पे आगे बढ़ेगा, नफरत की बुनियाद पे आगे नहीं बढ़ेगा। ये मुल्क भाईचारे की बुनियाद पे आगे बढ़ेगा। ये मुल्क गांधी का मुल्क है, ये मुल्क शहीद आजम भगत सिंह का मुल्क है, ये मुल्क शहीद अशफाकुल्लाह का मुल्क है। ये मुल्क उन लोगों का है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आजाद कराया। 1857 में तमाम वो क्रांतिकारी, वो मौलाना, वो उलेमा जिन्होंने अपना सर कटा के इस मुल्क को आजाद कराने का काम किया, ये मुल्क उनका भी है। ये मुल्क है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का, ये मुल्क है रोशन सिंह का, ये मुल्क है राजेंद्र दहरी का, ये मुल्क है शहीद खुदीराम बोस का। हमारे नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस मुल्क को आजाद कराया है, और हम उस आजादी में सांस ले रहे हैं। इस आजाद मुल्क की एकता को तोड़ने का जो लोग काम करेंगे, उन गुंडों के खिलाफ लड़ने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। संसद से
जो लोग आज देशभक्ति की बात करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, याद रखना इस देश को आजाद कराने के लिए कोई भी बीजेपी वाला और आरएसएस वाले के पुरखे ने अपनी कुर्बानी नहीं दी। इस देश को आजाद कराने के लिए इस देश के क्रांतिकारियों ने, महापुरुषों ने अपनी कुर्बानी देने का काम किया। हाँ, इनके पुरखों ने एक काम किया, अंग्रेजों की मुखबिरी करने का काम किया। काम किया, अंग्रेजों की मुखबिरी करने का काम किया। इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, राजनीति शिक्षा की होनी चाहिए, राजनीति अस्पताल की होनी चाहिए, राजनीति गांव के विकास की होनी चाहिए, राजनीति कस्बे के विकास की होनी चाहिए, शहर के विकास की होनी चाहिए, राजनीति उत्तर प्रदेश के विकास की होनी चाहिए, राजनीति रोजगार की होनी चाहिए, राजनीति भेदभाव के खिलाफ होनी चाहिए। इसलिए हमने नारा दिया है, रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो। भैया और जब हम रोजगार की बात करते हैं तो हम उन नौजवानों की भी बात करते हैं जो प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई करके नौकरी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उनकी भी बात करते हैं जो लखनऊ विश्वविद्यालय में, आगरा विश्वविद्यालय में, अलीगढ़ विश्वविद्यालय में बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर नौकरी के लिए ऑफिस के बाद ऑफिस, ऑफिस के बाद ऑफिस चक्कर काट रहे हैं। अगर हम रोजगार की बात करते हैं तो हम शिक्षा मित्रों की भी बात करते हैं, आंगनबाड़ी की भी बात करते हैं, आशा बहुओं की भी बात करते हैं, रोजगार सेवक की भी बात करते हैं। और जब हम बात करते हैं रोजगार की तो हम बात करते हैं उस रेडी पटरी वाले की भी बात करते हैं जिसकी दुकान को योगी बाबा का बुलडोजर उड़ा देता है। हम बात करते हैं रोजगार की तो ये कहते हैं सरकार से कि रोजगार दो वरना हर महीने 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दो। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। विजय माल्या कितना पैसा लेके भागा पता है आपको? विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। कितना लेके भाग गया? नीरव मोदी कितना लेके भाग गया? 20,000 करोड़। नीरव मोदी मेहुल चौकसी कितना लेके भाग गया? 20,000 करोड़। ललित मोदी कितना लेके भाग गया? 3,000 करोड़। नितिन संदेशरा कितना लेके भाग गया? 6,000 करोड़। नरेंद्र मोदी ने अपने 43 उद्योगपतियों का कितना पैसा माफ किया? 3.5 लाख करोड़ रुपए। अजय गौतम जी कह रहे हैं 3.5 लाख, हमने कहा नहीं, 3.5 लाख करोड़। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। इसलिए नरेंद्र मोदी आपको हिंदू मुसलमान की राजनीति में फंसा के रखते हैं कि जिस दिन अपने बारे में सोचने लगोगे तो मोदी जी से आप कहोगे अगर 3.5 लाख करोड़ रुपए 43 उद्योगपतियों का माफ किया मोदी जी तो किसानों का भी कर्जा माफ करो, नौजवानों का भी कर्जा माफ करो, छात्रों का भी कर्जा माफ करो, छोटे व्यापारियों का भी कर्जा माफ करो। लेकिन आपको तो नशा दे दिया है, हिंदू मुसलमान नशा दे दिया है, नशा दे दिया। अभी आसाम में चुनाव हो रहा है, वहां पे एक मूर्ख मुख्यमंत्री है, क्या नाम उसका? क्या नाम है? क्या नाम है? हेमंत विश्व शर्मा। हेमंत विश्व शर्मा वो क्या कह रहा था? कह रहा था मुसलमानों के दुकान से सामान नहीं खरीदना है, मुसलमानों के दुकान से सामान नहीं खरीदना है। मैंने कहा अंधभक्तों, चलो फैसला करो कि जो मुसलमानों के देश से गैस आ रही है उस गैस से खाना नहीं बनाना है। जो इराक से आ रही है, यूएई से आ रही है, कतर से आ रही है, उस गैस से खाना नहीं बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त तय करो, फैसला करो। हमने कहा अंधभक्तों से, हमने कहा प्यारे अंधभक्तों, जो डीजल और पेट्रोल मुसलमानों के देश से आता है उससे कार नहीं चलाओगे, मोटरसाइकिल नहीं चलाओगे, ट्रैक्टर नहीं चलाओगे, स्कूटर नहीं चलाओगे। चलो सब लोग मिलकर फैसला करो। संजय भैया, संजय भैया, संजय भैया संघर्ष करो, संजय भैया संघर्ष
संघर्ष करो। तो अंधभक्त लोग कहते हैं संजय जी अगर पेट्रोल से मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे, ए बेटा, तब अंधभक्त लोग हमसे कहते हैं संजय जी अगर पेट्रोल से मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे तो हमारी मेहरारू हमको बहुत मारेगी, पिक्चर दिखाने कैसे लेके जाएंगे, कैसे पिक्चर दिखाने लेके जाएंगे। तो इसलिए साथियों और दोस्तों, ये नफरत की राजनीति का कोई अंत नहीं है। आज दुनिया में भारत की पहचान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से है। गांधी का संदेश क्या था? शांति का संदेश, अमन का संदेश, चैन का संदेश, भाईचारे का संदेश। दुनिया के 80 देशों में गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है। ये देश महात्मा गौतम बुद्ध का देश है, ये देश गांधी का देश है, ये देश गुरु नानक देव जी का देश है, ये देश अमन और भाईचारे का देश है। इस मुल्क की एकता को तोड़ने का काम जो करेगा उसके गुनाह और अपराध के खिलाफ हम लोग मिलकर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ये बताने आपसे आए हैं। संजय भैया, ये बताने आपसे आए हैं। हमारे प्रधानमंत्री को देखा आपने, हमारे प्रधानमंत्री को देखा, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। अरे उनको अपना काम करने दो, सुनो ध्यान से। 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। प्रधानमंत्री चुनाव के प्रचार में निकले। 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी और 12 साल से देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। चुनाव में प्रचार करने निकले हैं तो ये नहीं कह रहे हैं कि कितना काला धन लाया इसके नाम पर वोट दे दो। किसानों की आमदनी दोगुना किया कि नहीं किया उसको नहीं बताते। 2 करोड़ नौकरियां दी कि नहीं दी इसको नहीं बताते। रुपया कमजोर कैसे हुआ नहीं बताते। डिजिटल इंडिया का क्या हुआ नहीं बताते। मेक इन इंडिया का क्या हुआ नहीं बताते। आत्मनिर्भर भारत का क्या हुआ नहीं बताते। प्रधानमंत्री जब प्रचार में जाते हैं तो कहते हैं कश्मीर फाइल्स के नाम पर वोट दे दे बाबा, केरला फाइल्स के नाम पर वोट दे दे बाबा। अरे कम से कम धुरंधर 2 के नाम पर वोट दे दे बाबा। देश का प्रधानमंत्री कितना लाचार और कमजोर है। वो शिक्षा के नाम पे नहीं, अस्पताल के नाम पर नहीं, स्कूल के नाम पे नहीं, फिल्म के नाम पे वोट मांग रहा है। संजय भैया, संजय भैया, संजय भैया संघर्ष करो। किसके नाम पे वोट मांग रहा है? किसके नाम पे वोट मांग रहा है? किसके नाम पे वोट मांग रहा है? फिल्म के नाम पे वोट मांग रहा है। तो मोदी जी कहते हैं कश्मीर फाइल्स देखो, केरला फाइल्स देखो। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी एप्स्टीन फाइल्स देखो, एप्स्टीन फाइल्स देखो। तो बुरा मान जाते हैं, कहते ये कौन सी फाइल हमको दिखा रहे हो। तो इसलिए साथियों और दोस्तों, एक पार्टी इस देश के अंदर वो है जो आपके स्कूल अस्पताल की बात नहीं करती, कहती है केरला फाइल्स के नाम पे वोट दे दो, कश्मीर फाइल्स के नाम पे वोट दे दो। एक पार्टी है आम आदमी पार्टी जो कहती है आपके बच्चों के लिए अच्छा स्कूल बनाएंगे, हमको वोट दे दो। आपके लिए अच्छा अस्पताल बनाएंगे, हमको वोट दे दो। मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, हमको वोट दे दो। हम कहते हैं बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, हमको वोट दे दो। हम काम के नाम पर राजनीति करते हैं और ये लोग समाज को बांटने के नाम पर राजनीति करते हैं। ये बुनियादी फर्क है। आप सबने इतना स्वागत किया, इतना प्यार दिया। आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की ओर से मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे साथ निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हमारे सभाजीत सिंह जी भी हैं, हमारे प्रदेश के निवर्तमान महासचिव हमारे दिनेश पटेल जी भी हैं, महिला शाखा के हमारे अध्यक्ष नीलम यादव जी भी हैं, हमारे किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष भाई अशोक कमांडो जी भी हैं, हमारे युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पंकज सिंह रवाना जी भी हैं। मैं सभी साथियों का, विनय पटेल जी, हैदर भाई, ये रुहेल खान और अयोध्या प्रांत के अध्यक्ष हैं, इन सभी साथियों का, हमारे सोमेंद्र भाई पश्चिम प्रांत के अध्यक्ष हैं, हमारे डॉक्टर हृदय चौधरी जी दिन रात मेहनत करके इन्होंने इस यात्रा को कामयाब बनाने का काम किया। इन सभी साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए और आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।
इतना प्यार आपने दिया। आज इस यात्रा में बहुत सारे हमारे साथी जुड़े हैं। इनकलाब जनक प्रसाद जी हमारे हैं, तिरंगा शाखा के प्रमुख, तो जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, आगे की सभा में ले लूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भगत सिंह जी हमारे जिलाध्यक्ष हैं मथुरा का, इनका साथ दीजिएगा आप लोग, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। जुबेर भाई के लिए भी ताली बजा दीजिए, भी हमारे साथी हैं। सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। अजय गौतम जी हमारे जिलाध्यक्ष रह चुके हैं पहले से। प्रवीण भारद्वाज जी हमारे महानगर के अध्यक्ष हैं। अश्विनी मिश्रा हमारे प्रभारी हैं। बाकी जिनका नाम नहीं ले